मैंने क्या किया है? मैं तो बस इन्हें इनकी भाषा में समझा रही हूँ। देखिए, अगर आप लोग बार बार मेरा अपमान नहीं करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे, तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगी। मैं इस घर की बहू हूँ, फिर भी शादी की सारी बागडोर आपने इनके हाथों में सौंप दिया, ठीक है। पर कोई बाहर वाला आकर मेरा अपमान करेगा, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ना। शादी के कई महीनों बाद तक तो मुझे इनका नाम तक नहीं पता था। अभी पता नहीं कहाँ से अचानक हमारी फैमिली में, घर में आ गई है, हमारी ज़िंदगी में घुस आई है। अब मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू, तो इस नाते इन्हें तो मेरा आदर सम्मान करना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर इन्होंने मेरे साथ कोई भी गलत तरीके का बर्ताव किया तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। देख रहे हो शाश्वत, इसीलिए तुमसे बार बार कहती थी कि मैं मुझे यहाँ से जाने दो। क्यों रखा है मुझे इस घर में? ताकि मैं ये सुनती रहूं? और क्यों सहूं मैं ये सब? आप शांत हो जाइए, अनिल जी, आप शांत हो जाइए। देखिए, इस वक्त ये सब बहस में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें यश की शादी पे ध्यान देना चाहिए। जाने से पहले एक बात सुन लीजिए आप। मैं इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई थी। आप शादी करके मुझे इस घर में लेकर आए थे। इतनी आसानी से आप मुझे बार बार इस घर से चले जाने के लिए कह देते हैं, उतनी आसानी से मैं इस घर से जा नहीं सकती। अब लीगल तरीके से आपने मेरे साथ शादी की है, तो मुझे घर से निकालने के लिए भी आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, वरना मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। तो आप जब मेरी सिक्योरिटी, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेरी सेफ्टी मुझे दे देंगे, तब मैं इस घर से चली जाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कह रही हूँ वो आप समझ गए। मैं आपके बुलाने पर नहीं आऊँगी, क्योंकि आपका बुलाना भी समाज में बस इज्जत बनाए रखने के लिए ही होगा। यश की आज आईबुढ़ो भात है और मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, पर माँ तो हूँ ना। मैंने इतने प्यार से उसके लिए खाना बनाया, पर देखिए उसके लिए खाना परोसूं इतनी भी इजाज़त नहीं है मुझे। पर ठीक है, अपने सारा हक तो नंदिनी भाभी को ही दे दिया है ना। लेकिन ऐसे कोई भी आकर मुझे चार बातें सुनाएगा, अपमान करेगा, वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ना। और भाभी, जितनी इज्जत आपकी है उतनी इज्जत मेरी भी है, जो बार बार आप उतारना चाहती है। खैर, मुहूर्त का वक्त हो गया, जाइए यश को खाना खिलाइए जाकर। यहाँ पर क्यों खड़ी? अच्छा, मेरे हस्बैंड अगर खड़े रहकर मेरे साथ कुछ बात करेंगे तो इसलिए आप यहाँ पर खड़ी है? क्या गलत कहा मैंने? एक हस्बैंड वाइफ के बीच एक तीसरे का क्या काम है, आप बताइए। चाहे हम कुछ भी बात करें, चाहे हमारे बीच अनबनी क्यों ना हो, पर किसी तीसरे का वो सारी बातें सुनने का कोई हक तो नहीं है ना। क्यों भाभी, गलत कहा मैंने? आप ही बताइए, जब आप शादीशुदा जिंदगी जी रही थी तो कोई तीसरे वाले की दखलंदाजी आपको पसंद आता था? नहीं ना। तो मेरी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर करेगा तो मैं तो उसके खिलाफ जवाब दूंगी ना। और आपसे भी मैं वही एक्सपेक्ट करती हूँ। जब भी हम दोनों कोई बात कर रहे होते हैं, आप कहीं पर भी हो, वहां से तुरंत आकर यहाँ खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों भाभी?